एंड हो गई थी शायद मीटिंग, है ना? लगा है क्या? हाँ ये बोल रही, मतलब हमारा तो कट हो गया था। फिर ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ रिज्वाइन मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ रिज्वाइन करना पड़ेगा, गलती से रिज्वाइन हो हो रहे गई। हैं सब लोग। हाँ क्लियर है, जब बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था पहली बार, किसके यहाँ से आ रहा? पता नहीं कहाँ से आ रहा था, डिस्टर्बेंस आ रहा था जब, अब नहीं है। नहीं, कहीं कहीं कूलरों की आवाज चलती है ना तो आता है अच्छा। आवाज। आज मैंने तो कूलर ही नहीं लगाया है। अच्छा, अच्छा। गर्मी में गर्मी भी बैठो, तो बहुत पड़ रही है। बहुत है। मेरे को तो ज्यादा मालूम पड़ रहा है अब। सही है, बर्फ सही है। से आए हैं, नहीं, बर्फ पर एक बात है, बेंगलोर में बिल्कुल गर्मी नहीं है, वहाँ बिना तो फैन के बैठ वातावरण सकते अच्छा हैं रहता आराम है। से। हाँ, बहुत वहाँ तो ठंडा, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया रहता मौसम है। है। हम सब बेंगलोर आ जाते हैं। आओ हवा भी आओ, अच्छी बिल्कुल चलती है। मोस्ट वेलकम, वेलकम। हवा भी अच्छी चलती है वहाँ पर। क्यों, पंडित जी का चला गया था ना? हाँ एंड हो गई थी, मीटिंग ही एंड हाँ, हो गई एंड हो थी। गई, एंड हो गई, वही मैंने हाँ, बोला सब क्या तो बोलूं जुड़ क्या। गए, पंडित जी साहब ही नहीं जुड़े अभी। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम आ गई होगी उनके वहाँ। हाँ हो सकता है। हाँ, नहीं तो एकदम से कैसे एंड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक ही हो गया बंद। अचानक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, बहुत जय दिनों बाद जिनेंद्र। प्रीति दीदी के दर्शन हुए। हाँ बहुत दिन हो गए। आप भी तो नहीं दिखते हैं, आप भी नहीं दिखते हैं। मेरी तो म्यूट करके खिड़की रहते हैं बंद आप। रहती है ना, मेरी खिड़की हाँ। बंद रहती है, मैं चालू रहती हूँ। ये व्यवस्था हो गई थी तुम्हारी, कलकत्ते में हो गई थी हाँ बहुत व्यवस्था बढ़िया। हो गई हाँ थी। हाँ बहुत बढ़िया। उनसे होते रहते सुधीर हैं भाई वहाँ से पर। बात हो गई थी। सुधीर भाई से बात हुई थी मेरी 2 बार। बहुत अच्छा, आने बाद भी थैंक्स का फोन किया था मैंने उनको। आपको ही नहीं लगा, आपको भी बात हो करने गई। वाली थी मैं। नहीं कहाँ अच्छे वो जाकर आए अभी आप? मैं सिक्किम। अच्छा अच्छा, घूम के आए क्या? हाँ ओके ओके। हाँ सरसोड़ी, क्या हुआ, कहाँ तक चल रहा है अपना? अपन चल रहे थे बादल तेज का कायक और वायु कायक। तेज कायिक वायु कायिक जीवों की प्रेरणा एक इंद्रियों के समान है। चौथी लिस्ट में क्या करेंगे ये? अब देखो, तेज कायिक वायु कायिक दोनों में समानता क्या थी कि दोनों विक्रिया करते हैं, लेकिन तेज कायिक जीवों की संख्या बहुत कम है, वायु कायिक जीव की संख्या बहुत अलग है। अच्छा, ये क्षेत्र प्रेरणा में अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसका उदाहरण मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो विभा जी माइंड नहीं करते। विभा जी ने कहा प्रीति जी से कि हम आ रहे हैं, आइए बिल्कुल आइए, अब तो कोरोना काल हट गया है और आप तो विहार करते ही हैं, भले रश्मि जी को भी लाइए, लेकिन आइए, आप आइए। तो उन्होंने कहा कि ये आ रहे हैं तो कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कहा कि हमारा पूरा स्वाध्याय मंडल आ रहा है तो फिर पूछा कि फिर, क्योंकि उसमें क्षेत्र की परिभ्रमण में अंतर पड़ जाएगा। आ रहे में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, सत की बात तो कोई नहीं थी, लेकिन अगर पूरी मंडल आ रही है तो कहाँ पर सुलाएंगे? खाना तो भले खिला देंगे घर में, एक ही घर में एक कमरे में बैठ के भी, लेकिन सोने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। और विहार जी कहते आ रहे हैं, देखो कोई बात नहीं। यहाँ पर तेज कायिक और वायु कायिक में अंतर क्यों पड़ा ममता जी? जीवों की संख्या में बहुत बड़े, वायु कायिक ज्यादा है। वायु कायिक जीव 5 घन राजू के क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हमेशा क्षेत्र वर्तमान काल का क्षेत्र ही स्वस्थान क्षेत्र रहेगी। लोग इतने बड़े, स्वस्थान क्षेत्र ही उनका बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए तेज कायिक करेंगे। और तेज कायिक में फिर पर्याप्त अपर्याप्त की व्यक्ति। तो चौथे नंबर पर बादर तेज कायिक औदारिक शरीर के संघातन करते जीवों के प्ररूपणा क्षेत्र के समान है। देखो आप लोग, ये बातें बार बार आ रही, क्षेत्र में भी आ रही, यहाँ भी आ रही, आगे भी आ रही है। अब अपन ने बात कर लिया, अब अंतर कहाँ पड़ेगा? संघातन कर, अब एक बार पद आ गए, संघातन करने में क्या अंतर पड़ेगा कि तेज कायिक जीव जब जन्म लेंगे तब उस समय संघातन गति होगी, तो उस समय तो विक्रिया नहीं करेंगे, मरणांतिक समुद्गार नहीं करेंगे, तो उनका क्षेत्र लोक का संख्या तो अब घटित होगा। देव में भी ये बात थी कि देव का बने गया तो उपाशय पर जन्म लेंगे, उस समय विहार नहीं करेंगे, तो उसमें तो संघातन गति में ध्यान रखना है कि वो तो जन्म लेने के प्रारंभ हो जाती है, जब वो शरीर पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है तो उसका लोक का असंख्यात होगा कर जाता है। अब मंजुला जी वायु कायिक को क्यों अलग करेंगे?
कि वायु काई का संख्या ज्यादा है तो लोक का असंख्या नहीं, लोक का संख्या तो वहां घटित हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूं प्रवीणा जी, अभी तक अपन जब ना काय मार्गणा आती है, ये बात हमें हर जगह काम आने वाली, काल में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, अंस्पर्श क्षेत्र में ये क्या है, ये वास्तव में पहले सामान्य चीज है कि भाई ये जब बात करते तो सूक्ष्म और बादल की भेद कर देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु में इनका चार का हमेशा एक लेते हैं, वनस्पति को अलग लगाते हैं, अपन सब देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर संघातन गति में लेते हैं तो ये पर्याप्त, कौन विक्रिया करता कौन विक्रिया नहीं करता, ये इनकी बहुत बड़ी बात है। और विक्रिया पर्याप्त करते हैं अपर्याप्त नहीं करते हैं, तो उस तरह से ग्रुप बनाते हैं। तो वायु का जीव की संख्या बहुत ज्यादा है, विक्रिया करते, विक्रिया तेज काई भी करते हैं, वायु काई भी जीव करते हैं। दोनों को अलग क्यों किया अशोका जी, कि तेज काई की संघातन क्रिया का क्षेत्र, मतलब क्यों अलग किया कि तेज काई जी मतलब अग्नि काय है, तेज काय जी मतलब अग्नि काय, उसी का दूसरा नाम है, यहाँ तेज काय लिखते हैं, अपन अग्नि काय बोलते हैं, एक ही है। तो अग्नि काय जीव की संघातन गति लोक का संख्या तो भाग होगी। लेकिन इसमें तो सर क्षेत्र प्ररूपणा दे रखी है, इसलिए क्षेत्र में लोक का संख्या तो भाग, क्षेत्र की प्ररूपणा का बोल के ही मतलब लोक का संख्या तो भाग। क्षेत्र प्ररूपणा में तो सब में वर्तमान में घटा था, क्षेत्र प्ररूपणा का मतलब तो सर्वलोक आ गया ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एक केंद्रीय की अपेक्षा से देखा। यहाँ पर अपन किसका देखा, यहाँ पर बादल के हिसाब से देखना है ना, बादल की संघातन गति संख्या तो भाग अपना क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। देखो एक ध्यान रखना, अगर उनको एक केंद्र के समान लिखना तो ऊपर क्या लिखा उन्होंने, एक केंद्र के समान ऊपर लिख दिया है। अगर उनको यही लिखना होता एक केंद्र के समान है वो सब है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक केंद्र के समान है और क्षेत्र प्ररूपणा के समान में अंतर क्या होगा बताऊंगा। ये अपने को समझो, क्षेत्र प्ररूपणा में हर जगह लोक का असंख्यात भाग आ रहा था और केवली पद आ रहा था। अपन जब केवली पद ले रहे थे 14 स्थान की अपेक्षा से ले रहे थे, तो लोक का असंख्यात भाग ले रहे थे, ये बात अपन ले रहे थे। लेकिन यहां जब बात कर रहे हैं, जब एक केंद्र की बात करेंगे, एक केंद्र के समान है, तिरंजु के समान है, नपुंसकवेदी के समान है, तो मैंने कहा सब बराबर होती है, इनका सब सर्वलोक में, क्षेत्र के पक्ष से सर्वलोक में आ जाएगा। अब ये सारे एक केंद्र में किसकी बात कर रहे हैं, केवल बादल तेज काई की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, बादल तेज काई की। और हमें पता है कि वायु काई की जीव की संख्या बहुत ज्यादा है, इसकी संख्या उसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो लिखा है उन्होंने, अपन एक बार और चेक करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उन्होंने नहीं तो एक केंद्र। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर उनको सर्वलोक कहना होता तो एक केंद्र क्यों नहीं लिखा जी, वो लिखा है ना, आपने सर्वलोक की अपेक्षा से कहते हैं कि भाई सूक्ष्म और बादल से पूरा पूरा लोक भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेज काई जी सारे लोक में नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, हे ध्यान देना आप लोग, जन्म लेने वाले मतलब अन्य से तेज काई में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या घटानी है कि वो कितनी है, तो वो क्षेत्र के समान आ जाएगी। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। देखो ऐसा राजुल जी, आप बहुत अच्छा मन लगा के स्वाध्याय कर रहे हैं। एक केंद्रीय के समान जब कहते हैं सर्वलोक में, तो वो तो ऑलरेडी है। अब हम कहते हैं एक केंद्रीय में जन्म लेने वाले की बात करें, तो एक केंद्रीय में जन्म लेने वालों को भी सर्वलोक क्यों बन जाता है, क्योंकि निकोदिया जीव एक सांस के अनंत बार में अनंत जन्म ले रहे, हर जगह जन्म ले रहे, सब जगह जा रहे, इसलिए वो बन जाता है एक केंद्र के। यहाँ पर अपन वनस्पति काय को नहीं ले रहे, वायु काय को नहीं ले रहे, क्यों, वनस्पति काय में निकोद आ गया, ठीक है ना। अगर आपने एक केंद्र के समान का तो वनस्पति काय आ जाएगा, और एक केंद्रीय में साम्राज्य चाइना तो वनस्पति का ही है। एक केंद्रीय में इलेक्शन कौन जीत रहा है, वनस्पति का निगोद है ना, जीत किसके पास है? अरे निगोद राशि सबसे बड़ी, अगर निगोद राशि को निकाल दे, निगोद राशि को निकाल दे तो बाकी सब असंख्यात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात और स्पष्ट हो गई। अभी क्या हुआ, अगर एक केंद्र के समान लेते तो अनंत राशि आ जाते हैं। ये बादल वायु जो अपन तेज का ले रहे, अंत राशि नहीं है, ये असंख्यात राशि है, बहुत बड़ी है। लोक का संख्या तो असंख्यात लोक के बराबर है, बहुत बड़ी राशियां हैं सब, पृथ्वी जल अग्नि ये सब बड़ी राशियां हो जाएगी।
लेकिन अनंत नहीं होगी। अनंत में कौन होगा? केवल निगोद राशि होगी। अरे भाई, अगर आप निगोद निकाल दो तो सारे जीव की राशि ही अनंत नहीं रहती है, नहीं रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए निकाला। और वायु कायिक को क्यों निकाला? कि वायु कायिक में संघातन गति की अपेक्षा से भी लोक का संख्या तो भागा जाएगा। देखते हैं और विचार करते हैं तो पहले सोच के रखना है अपने को, और अपन आगे पढ़ेंगे जैसे आचार्य ने लिखा। तो ये बात तो हमको समझ आती है। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जो है क्षेत्र के समान है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ो, आगे पढ़ो। लिस्ट लेके आया और शेष पदों की प्ररूपणा देखो, लो ये आ गया। शेष पदों की प्ररूपणा तिरंजों के समान है, सर्वलोक घटित हो जाएगा। कैसे घटित हो जाएगा आशा बहन? अगर उनको ऊपर ही लिखना होता तो क्षेत्र नहीं लिखते, इसको लिख के सब तिरंज के एकेंद्रीय कहो, तिर्यंच कहो, नपुंसक वेदी कहो, असंगी कहो, सब बराबर है। जन्म मरण का नाश कहो, मोक्ष आना कहो, सुखी होना कहो, सब एक ही बात है। भगवान ने जन्म मरण का नाश कर दिया, भगवान अनंत काल के लिए सुखी हो गए, सब एक ही बात है। भगवान को मोक्ष हो गया, एक ही बात है। यहाँ पर जब तिर्यंच की बात कहा, एकेंद्रीय की बात कहा, तो लोक की अपेक्षा सर्वलोक आ जाएगा। तो शेष पदों में उन्होंने क्या कर दिया कि तिर्यंच के समान है। अब लिस्ट नंबर 5 बादर तेज का ही पर्याप्त योग। देखो अब किसको ले लिया? तेज का ही सामान्य की बात कर ली, अब तेज का में पर्याप्त की बात करेंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा? पर्याप्त और पर्याप्त की भेद करने क्यों करेंगे कि इसमें विक्रिया और नहीं विक्रिया करने वाली बात है, इसलिए लग गया। पहले तेज का ही सामान्य, पहले क्या लिया? तेज का ही वायु का ही दोनों सामान्य ले लिए, फिर तेज का ही लिया, फिर क्या लिया? तेज का ही पर्याप्त लिया। और इनको क्या कहा? पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। अब पंचेंद्रिय के समान देखो उन्होंने क्या एकेंद्रिय कहा, पंचेंद्रिय के समान क्यों कहा? कि ये विक्रिया कर, ये पर्याप्त है, विक्रिया करते हैं। एकेंद्र के समान, एकेंद्र में सब विक्रिया नहीं करते, तो पंचेंद्रिय के समान हो गया। कितने पद घटेंगे? वही 8 अंक के नहीं घटेंगे और 14 के 2 नहीं घटेंगे, तो 3 और 2 5 नहीं घटेंगे, तो 8 पद घटेंगे। 8 पद घटेंगे। 8 पद में विक्रिय शरीर का विक्रिया करने की अपेक्षा से आपके 4 पद घट जाएंगे और 4 पद अन्य घट जाएंगे। चलो लिस्ट नंबर 6। अब बादर वायु का ही नंबर ले लिया। ये बहुत एकदम सीधा है, जैसे नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। पहले परमेष्टि अनंत है, दूसरे परमेष्टि सिद्ध है, तीसरे परमेष्टि आचार्य है। आपको गलती नहीं होती है। हम पूछे आपको चौथे परमेष्टि कौन है? उपाध्याय परमेष्टि है। 5वें परमेष्टि का नंबर कौन सा है? साधु परमेष्टि है। 8वें कौन से भगवान है? चंद्रप्रभु भगवान है। 19वें कौन से? मल्लिनाथ। नाम बिल्कुल फिक्स है ना, यहाँ पर भी फिक्स है बिल्कुल कि सामान्य लेंगे, फिर उसके भेद करेंगे, फिर पर्याप्त करेंगे, फिर अपर्याप्त करेंगे। अपने करते आ रहे थे, दूसरी पुस्तक में आलाप इस तरह से लगाए थे। तो अब इन्होंने लोक बादर वायु का को ले लिया। पहले बादर वायु का जीवों की सामान्य ले लिया। देखो बादर वायु का सामान्य लिया लिस्ट नंबर 6 में, लिस्ट नंबर 7 में लेंगे पर्याप्त, लिस्ट नंबर 8 में लेंगे अपर्याप्त। ये ध्यान रखने का। तो अब मतलब बादर वायु का एक बादर वायु का तेज का सामान्य ले लेता, अब बादर वायु का एक सामान्य ले लिया। क्या हो गया अंतर? क्या हो गया इसके अंदर? संख्या का अंतर हो गया, संख्या का। अब देखिए बादर वायु का एक पर्याप्त आपको मिल रहा है ना, कौन सा लाइन मिला ना? बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों की शरीर है, औदारिक शरीर की संगातन युग जीवों की। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है? लोक का संख्यात्मक भाग। क्या तो लिखा लोक का संख्यात्मक भाग। कौन है? वायु का संख्यात्मक भाग लिखा है। ये हर जगह आपको ये सावधानी। संगातन देखो कितनी बड़ी बात है। बादर वायु का जीवों की संख्या इतनी है कि उसमें जन्म लेने वालों की भी संगातन गति की भी लोक का संख्यात्मक भाग हो गया। जबकि तेज काई में क्या था? असंख्यात्मक। क्या था? असंख्यात्मक भाग था। बाकी सब क्या क्या? औदारिक शरीर की परिशातन गति, व्यक्ति शरीर के तीनों पर, यह विक्रिया के कारण हो गया। ये 4 पद कौन से विक्रिया वाले हो गए? तिर्यंच, ठीक है ना? हाँ, इसमें तिर्यंच के समान क्यों लिखा? क्योंकि विक्रिया के काल में मरण हो गया। स्पर्शन की बात करनी ना, विक्रिया के काल में मरण अधिक समुद्घात किया तो सर्वलोक स्पर्श हो जाएगा। पंचेंद्रिय नहीं लिखा, तिर्यंच के समान लिखा।
बच्चों के लिए। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच का लिखना अलग है, तिर्यंच के समान लिखने में बहुत अंतर है। तिर्यंच के समान है, तिर्यंच सारे लोक में रहते हैं। और उन्होंने क्यों कहा कि ये जो विक्रिया करेंगे, विक्रिया कब करेंगे? संघातन परिशातन गति चल रही है, उसमें मरणांत किया तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं। आगे चलिए। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन गति व तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशातन गति युक्त जीवों का लोक का संख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया। ये वायु का एक जीव है, केवल विक्रिया कर रहे हैं, मारणांतिक समुद्घात नहीं कर रहे। यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात नहीं लिया, इसलिए क्या लिया उन्होंने? लोक का संख्यात भाग लिया है। और क्या लिया? सर्वलोक को स्पर्श किया है। इसमें मारणांतिक समुद्घात को लिया। स्पर्शन की अपेक्षा क्या कर दिया उन्होंने? मारणांतिक समुद्घात को लिया। शरीर की संघातन परिशातन वायु का एक अपर्याप्त जीवों की प्ररूपणा। अब अपर्याप्त क्या गई? एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों के समान है, पर ये साफ लिख देते हैं क्योंकि एकेंद्रीय अपर्याप्त आपके विक्रिया नहीं करेंगे, 4 पद घटेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने ले लिया। और अंत में त्रस का एक जीवों की प्ररूपणा पंचेंद्रियों के समान है। त्रस पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त। तो इसको कैसे देखेंगे? इन्होंने लिख दिया पंचेंद्रियों के समान है। इंद्रियों के समान है, क्या मतलब हुआ विभाजित? पंचेंद्रियों के समान है मतलब हमारे अपर्याप्त पंचेंद्रिय अपर्याप्त है क्या? यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी त्रस में पर्याप्त बात नहीं चल। त्रस का एक जीव के बाद पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मार्गना काय मार्गना में त्रस स्थावर का तो स्थावर की बात हो गई है। त्रस में इन्होंने भेद मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय सब ले लिया। इसका भी बताते पंचेंद्रिय के समान है। तीनों पंचेंद्री लिखा है सर, तीनों पंचेंद्री के समान। पंचेंद्रिय के समान मतलब क्या? पर्याप्त, सामान्य और अपर्याप्त। जी, सामान्य, पर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त। ऐसे भेद किए। अलाप जो 3 लगाते ना, सामान्य लगाते, पर्याप्त लगाते और अपर्याप्त लगाते, 3 हो गए। क्योंकि अभी पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए इसमें। त्रस में सूक्ष्म बाधा का भेद तो ही नहीं है। भेद कौन सा होगा? पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद होगा, क्योंकि त्रस सारे बादर ही होते हैं, तो इसलिए उन्होंने भेद कर दिया। अब मेरी बात है कि पंचेंद्रिय के समान है, ये पढ़ के अपन आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ आनंद आया? समझना तो पड़ेगा ना। त्रस कायिक में विकलत्रय होंगे, उसके बाद विकलत्रय तो होंगे ही ना, तो पर्याप्त अपर्याप्त। यहाँ पर विकलत्रय की मुख्य इसलिए नहीं होगा कि विकलत्रय विक्रिया करते ही नहीं है, ये उसके अंदर आ गए, लेकिन वो तो गौण हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा करते हैं ना अपने पद घटाने अपने को, तो क्षेत्र और स्पर्शन की बात कर रहे हैं, मतलब जिसके कारण क्षेत्र और स्पर्शन ज्यादा बढ़े त्रस काय में। तो सबसे पहले अपने को क्या सोचना है कि त्रस काय में गुणस्थान कितने घटेंगे कि जितने पंचेंद्रिय में घटते हैं। पंचेंद्रिय में कितने गुणस्थान घटते हैं? 4 गुणस्थान घटते हैं। गति कितनी घटेगी? 4 गति घटेगी। ये विशेषता कब आएगी आपको कि आप इतना पढ़ लीजिए, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें आराम से चिंतन करेंगे। इन्होंने कहा त्रस काय के बराबर पंचेंद्रिय काय, बस एक लाइन बोली है। अब हम इसमें से क्या निकालें, क्या समझे? तो हमको देखना है कि त्रस और पंचेंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि पंचेंद्रिय में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 14 होंगे। और त्रस काय में कितने गुणस्थान होंगे? 1 से 14। अच्छा, तो ये त्रस काय में 6ठा गुणस्थान आया कि नहीं आया? आया ना। 14 गुणस्थान आया कि नहीं आया? 1 से 14 गुणस्थान आएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? और त्रस जीव में पंचेंद्रिय होंगे तो विक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि 13 पद घटेंगे। हाँ। पहले ये तो नक्की करो कि 13 पद घटे। क्यों? कि अभी पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ना, सामान्य को ले लिया। जब आप पर्याप्त की बात करेंगे तो आप बोल देंगे ये पद नहीं घटेंगे। पर्याप्त विक्रिया नहीं करेंगे तो बोल देंगे अपन तो, लेकिन यह 13 पदों को घटित करेंगे तो अलग अलग लेना पड़ेगा। अब अपने को लेना है कि क्षेत्र के अपेक्षा से कैसे विशेष, कैसे अलग अलग होगा। कि देखो आहारक शरीर वाले होते हैं ना, आहारक शरीर वाले ये बहुत कम जीव होते हैं। त्रस काय में आहार शरीर बहुत कम होते हैं और कम होते हैं। 14 गुणस्थान वाले बहुत कम होते हैं। मतलब तेजस कार्बन शरीर की परिशातन गति करने वाले और कौन से हो जाएंगे? आहारक शरीर के तीनों पद वाले। इनका क्षेत्र का ग्रुप एक अलग बन जाएगा।
समझ में अपने को कैसे अलग निकालेंगे? यहाँ तो नहीं निकालेंगे, अपने को लिखना तो पड़ेगा ना। मतलब उदारिक शरीर की त्रस्काई में उदारिक शरीर की संघातन गति, क्योंकि त्रस जीव की संख्या तो है, लेकिन त्रस में जन्म लेने वाले है ना, उनके जो पहले समय आहारवर्ती होंगे, दूसरा उनके 3 आहार शरीर बनाएंगे, फिर उन्होंने क्या किया, तेजस और कार्बन की जो परिशातन गति 14 अनुसार घटेंगे, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, विक्रिया करने वालों का एक ग्रुप बन जाएगा। मतलब औदारिक शरीर की विक्रिया करने वालों का अपने को ये सोचना है, औदारिक शरीर की विक्रिया करेंगे ना, तो औदारिक की परिशातन, बोलिए आप कुछ बोल रहे हैं क्या? तीनों औदारिक की तीनों घटेगी, भी घटेगी। अब ग्रुप करना, ये तो सत्प्ररूपणा हो गई, कितनी घटेगी सत्प्ररूपणा। अब अपने को करनी है स्पर्शानुगम करना है। पहले सत्प्ररूपणा क्यों घटाई कि त्रस पर्याय में 13 पद घटेंगे, इस प्ररूपणा का नाम है सत्प्ररूपणा। हाँ। अभी हम सत्प्ररूपणा करके अब सत्प्ररूपणा में स्पर्शन प्ररूपणा लगानी है। तो स्पर्शन प्ररूपणा में क्षेत्र की अपेक्षा से क्या क्या विविधता आती है, क्या क्या अंतर आती है, जरा अपन सोचे तो सही। तीनों घटेंगे, लोक का असंख्यात्वा भाग, उसके बाद बहुभाग और सर्वलोक। ये क्षेत्र प्ररूपणा हो गई। हाँ, क्षेत्र प्ररूपणा में मेरा तो स्पर्शन प्ररूपणा चल रही है, स्पर्शन प्ररूपणा चल रही। देखो स्पर्शन प्ररूपणा में क्षेत्र में पद में क्या आ जाएगा, विहार व स्थान मारणांतिक समुद्गात। क्षेत्र की प्ररूपणा में स्वस्थान और केवली समुद्गात को लेते हैं अपन। जब भी जो मुख्यता रहती है आपने क्षेत्र प्ररूपणा में देखना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये त्रस है ना, तो देव भी है, जो देव की जब संघातन परिशातन गति लेंगे शरीर की, तो वहां पर विहार की, क्योंकि देव पर्याप्त होकर जब संघातन परिशातन चल रही है तभी तो विहार करेंगे। देव की विहार करेंगे नहीं करेंगे, तो विहार करेंगे। 6/14 घटेगी देव की, और भी घटेगी, 8 भी घट जाएगी, 8 भी घटेगी, 8/14 घटेगी, अलग अलग घटेगी ना। त्रस्काई जी में सब आ गए ना, अलग अलग पद उड़ाएंगे। तो ये चलिए आप देखें तो विहार की अपेक्षा से 8/14 घटेगी, 6/14 में 8/14 आ गया, केवल 8/14 ही घटेगी। त्रस्काई में अपन भेद नहीं कर रहे हैं कि कौन से ये देवगति की मार्गणा नहीं चल रही है, लेकिन देव त्रस्काई है और विहार करेंगे, क्योंकि विहार में देवताओं की मुख्यता है। लेकिन यहाँ पर देवगति की बात नहीं चल रही है कि हम शोधन करें, बहुनत्री करें, कि कौन कहा जाए, ढेर राजू जाए, वो नहीं करेंगे। सीधा देव विहार कहाँ कर सकते हैं कि ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू, तो 8/14 घट जाएगा। मतलब ये विशेषता आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी। फिर क्या होगा, मरणांतिक समुद्गात की तरह से विशेषता आ जाएगी। क्यों कि नारकी भी त्रस है कि नहीं है? अब नारकी मरणा 7वें नरक का नारकी मरणांतिक समुद्गात करेगा कि नहीं करेगा? उस समय संघातन परिशातन गति चल रही होगी, नहीं वैक्निक शरीर की संघातन परिशातन गति चल रही होगी, और तेजस कार्बन की भी संघातन परिशातन चल रही होगी। तो वो जब करेगा तो कितने करेगा, नीचे 6 राजू से बीच में आएगा, 6/14 आएगा। वो जो सोदर विशान वाले देव हैं वो एकेंद्र में उत्पन्न हो रहे हैं, और उनके अंत मरने के समय में जब मरणांतिक समुद्गात करेंगे तो ऊपर 7 राजू जाएंगे, 9 हो जाएगा, 9/14 हो नीचे जाएगा, से 6 ऊपर से 7, तो कितने 13/14 राजू आ जाएगा। ये त्रस बात चल रही है त्रस की, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ना। यहाँ तो लिख दिया कि पंचेंद्र के, नहीं तो क्या है, ये तो जैसे वो टाइपिस्ट में कोड में लिखते हैं ना, कोड में अभी तो कोड इतनी बात हो रही पंचेंद्र 3 के समान, लेकिन जब हम महाबंध में पहुंचेंगे ना तो 3 और उसके आगे 0 लगा देंगे, वो उसके आगे 0 लगा देंगे, क्या इतनी शॉर्ट हैंड आ जाएगी आगे। आप कभी देखना एक बार, महाबंध की 7 पुस्तकें, क्या ये अपन जो अभी चल रहे हैं ना, धीरे धीरे जब जैसे जैसे अपना ज्ञान बढ़ता जाएगा, आचार्य कहेंगे अब शिष्य ट्रेंड हो गए ना, तो एक एक छोटा बात पे बात करने लगेंगे। कितनी मतलब सुंदरता से बात चल रही है। तो यहाँ तो लिखा कितना है, आधी लाइन लिखी है। क्या मुक्तारी की आधी लाइन क्या लिखी है कि त्रस का जीव की प्ररूपणा पंचेंद्रिय के समान है।
लेकिन इसमें विविधता क्षेत्र के हिसाब से, स्पर्श के हिसाब से कितनी आ गई? हाथ रस है तो मुनिराज भी आ गए, रस है तो 14 गुण स्थान भी आ गए। उनकी संख्या कितनी है आती है, तो उसकी अपेक्षा क्षेत्र में विविधता आ गई। आएंगे अलग पद ग्रुप बनेगा योग के विहार की अपेक्षा से, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से विविधता को बनती है। क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया आप लोगों को? कुछ क्लियर हो रहा? का ऊपर नवरात्र। अच्छा, मान लीजिए मैंने इतनी बात की, इतनी बात बताई आपको मरणांतिक। अगर आप लोग पढ़ रहे होते, मान जो प्रीति जी आपको पढ़ा रहे होते, हमारी लाइट चली गई होती, इंटरनेट चला गया था, तो आप तो आधी लाइट पढ़ लेते और कहते चलिए आगे जो त्रस्काई के समान है ना? क्या मंजिल है त्रस्काई के समान है? अच्छा बहन, क्या सोचते हो उस समय अपन? ध्यान रखना है कि अपन में कौन से जीव आते हैं वो भी सोचेंगे। स्थान, विहारवत स्थान, मरणांतिक समुद्घात, विक्रिया, कौन से गुण स्थान लगते हैं, ये सारी बातें उसको सोचेंगे तो अपने को उसमें विविधता की बातें आएगी। ठीक है ना? बहुत अच्छा, चलो आगे पढ़ेंगे। 5 मनोयोगी, बड़ी मुद्दा, 5 मनोयोगी जीवों में औदारिक शरीर की संघातन 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में औदारिक शरीर की संघातन, परिछातन कृति तथा परिछातन कृति युक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। अब यहाँ पर कितने बोल आए हैं जिसके अनुयोग द्वारा कौन चल रहा है? स्पर्शानुगम। या स्पर्शानुगम का बोल कितना आया? बोल नंबर 1 लोक का असंख्यात भाग, बोल नंबर 2 क्या आया? लोक का स्पर्श भाग। पहला बोल किसकी अपेक्षा से है, दूसरा बोल किसकी अपेक्षा से है? कि पहला बोल क्षेत्र की वर्तमान काल क्षेत्र की अपेक्षा से, और दूसरा बोल जो लोक सर्वलोक को स्पर्श किया है वो स्पर्शन की अपेक्षा से क्षेत्र है। जैसे हमने कहा था कि आचार्य की प्रणाली यह रही है कि जब स्पर्शन की बात करेंगे तो वर्तमान काल का क्षेत्र भी बताएंगे और अतीत काल को लेकर स्पर्श की भी बात करेंगे। जहां पर क्षेत्र और स्पर्शन बराबर होता है वहां पर एक बोल हो जाता है। जैसे एक केंद्रीय का वर्तमान काल भी सर्वलोक है तो स्पर्श भी सर्वलोक वहां पर लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मनोयोगी और वचन योगी, मनोयोगी और वचन योगी के ऊपर आप क्या लिखेंगे? मैंने सब पढ़ा चुका हूँ। 5 मनोयोगी के ऊपर क्या लिखेंगे आप? संगी पंचेंद्री, संगी, क्योंकि मन जिनके होता है संगी होते हैं, मतलब। और वचन योगी के ऊपर क्या लिखेंगे? त्रस, से लेकर ही आगे वचन का योग। ये मन में अपने को रखना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन जब हम 5 मनोयोगी की बात कर रहे हैं, मतलब हम संगी की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ मैंने क्यों बात किया, संगी की बात क्यों की? कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। यहाँ तो नहीं लिखा आचार्य श्री ने, संगी की बात तो संगी मार्गणा में आएगी। हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं कि उसका कारण है क्योंकि उनकी संघातन कृति नहीं हो रही है कि वो बाद में होता है, इसलिए। एक बात बहुत अच्छा, हमारे विभा जी ने क्या बोला कि इसकी संघातन कृति नहीं होती, वैकृत शरीर की, आर शरीर की औदारिक शरीर की, वैकृत शरीर की होगी, वैकृत शरीर की भी, और आर्क शरीर की नहीं होगी। मनयोगी में तो होगी सर, होगी वैकृत की भी होगी विभाजी, वैकृत की भी होगी विक्रिया तो करेंगे ना सर वो। हाँ हर शरीर विक्रिया तो होगी, विक्रिया करेंगे। हाँ जो विक्रिया करेंगे, मुनिराज विक्रिया करेंगे या जो विक्रिया करेंगे, मुनिराज क्या कोई भी विक्रिया, पंचनी मुनिराज की जो कोई भी मुनिराज आर्क शरीर की बात आएगी। यहाँ तो बात चल रही है विक्रिया करने की बात चल रही है। जी तो संघातन कृति नहीं। लेकिन और बात क्या आएगी आपको ध्यान देखना कि जब केवली पद घटेंगे ना समुद्घात वाले, तो उसके जब प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में उनके कार्बन का योग है, मनोयोग नहीं है उस समय। हाँ। तो वो जो केवली में जो असंख्यात बहुभाग और लोक का भाग घटता वो केवली पद की अपेक्षा से नहीं घटेगा। वो भले मरणांतिक समुद्घात घट जाए वो बराबर है, लेकिन अपने मैंने जो बताया था कि मनोयोगी के ऊपर संगी लिखना और वचन लिखना, उसका कारण क्या है?
यहाँ पे दो ही लिए हैं, औदारिक शरीर की संघातन और परिशातन कृति। तो यहाँ पे जिन्होंने विक्रिया की है उनको ही सर्वलोक लिया है। विक्रिया में मारणांतिक समुद्घात किया तो वही उन्हीं को लिया है, बाकी अयोगी को वो नहीं लिया, सहयोगी को वो। मधु जी, मुग्धा जी, अपन ने अभी पढ़ना ही शुरू नहीं किया, अभी तो हम सोच रहे हैं। आप तो उत्तर बता रहे हो आगे का, वो तो हम करेंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि अपनी जो मार्गणा शुरू हुई ना, उसके पहले ऊपर देखकर, किताब के मैंने देखकर हमको सोचना है, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहिए कि 5 वचन योगी में हमें स्पर्शन घटानी है, तो कितनी बातें अपने को सोचनी चाहिए, उसको विचार करके, जैसा कि अपन ने किया है। अब आगे पढ़ेंगे। पढ़िए मुग्धा जी। 5 मनोयोगी, 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति तथा परिशातन कृति युक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया गया है। क्योंकि कौन से बता रही है? संघातन परिशातन कृति के बाद बता रहे वर्तमान काल के क्षेत्र। आगे पढ़े। इसी प्रकार संघातन परिशातन और परिशातन दो पद आ गए। हाँ, बराबर। इसी प्रकार औदारिक और वैक्रियक शरीर की परिशातन कृति युक्त जीवों की भी प्ररूपणा करना चाहिए। वैक्रिक शरीर की परिशातन हो रही ना, मतलब वो विक्रिया किया और उसका जो है मरणांतिक समुद्घात कर लिया, तो उस अपेक्षा से जो है उसकी जो है उसका भी लोक का सर्वलोक स्पर्श हो जाएगा उसका, इसलिए सर्वलोक बन जाएगा। चलो आगे। तीसरा वैक्रिक तेजस्व कार्माण शरीर की संघातन परिशातन कृति युक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग, कुछ कम 8/14 भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया गया। आहारक शरीर के 2 पद युक्त जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। ये जो लिखा ना इसमें, पहला बोल क्षेत्र की अपेक्षा से 8/14 विहार की अपेक्षा से, मतलब देवताओं को ले लिया है। तो देवताओं के संघातन वैक्रिक शरीर की संघातन परिशातन चल रही है, तो विहार किया तो इसलिए 8/14 आया। और सर्वलोक कैसे स्पर्श किया कि जो भवनवासी वगैरह देव है ना, वो मरकर ऊपर गए, लेकिन मनुष्य तिरंज सर्वलोक लिया है। तो ये जो है विक्रिया के काल में मनुष्य ने मरणांतिक समुद्घात किया, मनुष्य तिरंज को लेना तभी सर्वलोक घटेगा। क्योंकि अगर आप केवल भवनवासी और इसको लेंगे, सोदर मेशान को लेंगे, तो केवल ऊपर के 7 राजू घटेंगे, मतलब ऊपर ही जाएंगे, मतलब नीचे के 2, चलो नीचे के ले लेंगे ज्यादा 2 राजू, लेकिन पूरा लोक नहीं घटेगा। पूरा लोक कब घटाएंगे कि मनुष्य तिरंज विक्रिया कर रहे हैं और वो जो है मरकर कहीं भी जाते हैं, उस अपेक्षा से सर्वलोक घटाया। बराबर। चलिए आहारक शरीर के 2 पद युक्त जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। कहाँ गए हमारे, कहाँ गए गंगापुर राजुल जी? देखो ये फिर आ गया, क्षेत्र प्ररूपणा के समान है, मतलब लोक का असंख्यात भाग है। क्षेत्र का प्ररूपणा मतलब लोक का असंख्यात भाग है। चलो आगे पढ़ो। काय योगियों की प्ररूपणा, काय योगियों की प्ररूपणा ओघ के समान है। क्या मतलब हुआ? अब नहीं पढ़ो, आगे मत देखो, आप देख रहे हो पद लगेंगे इसमें, जी मत देखो, नहीं देखो, सिर्फ अभी देखो, मजा आएगा। ओघ के समान मतलब जैसे कि 14 गुण स्थान होते हैं, वैसे 13 पद लेंगे। शांति से, इतना सरल नहीं होता तो क्यों पूछता? शांति से सोचो। इस स्वाध्याय का सोचकर आनंद लीजिए, हमें अभ्यास हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। थोड़ा सा शांति से सोचो, मिलेगा ओम के समान है। अब मैं पूछूं दीदी, आशा में ओम में कितने पद होते हैं? 13 पद होते हैं। 13 पद। तो आपने बोला, पूछा आशा बहन से, आशा बहन अभी सोच रहे हैं, उसके बाद सबने बोल दिया। बोलिए कितने पद होते हैं आशा बहन? ओम में 13 पद होंगे। कौन कौन से? मतलब O1, O2, O3, फिर वैक्रियक के, औदारिक के 3, वैक्रिक के 3, आहारक के 3, कार्बन के 4 हो गए। आहारक के 3, लेकिन ये बात सही नहीं। की 2 अब सुनो, कार्बन के 2। हाँ, ये तो कोई भी बोल देता है एलका जी के 13 पद है, तो ओके समान 13 पद, लेकिन ये 13 पद नहीं लेने पड़ेंगे, या 11 पद लेने पड़ेंगे बस। हाँ, वो परिशातन कृति कट जाएगी शायद। हाँ, मंदिरा जी ने पकड़ लिया, क्योंकि काय 14 गुण का नाम तो अयोग के लिए, उनके काय का है, योग निकल गया उनके तो।
उन्होंने बिल्कुल सही सही। योग मार्गणा चल रही नहीं अपनी, मनोयोगिक चल रही है, योग मार्गणा चल रही है अपनी। योग काय तो योग नहीं होगा उनको। आगे लिखा है, आगे लिखा भी उन्होंने। आपको ऐसा लग रहा है लिखो, क्या लिखा मंजुला जी पढ़िए। विशेष इतना है कि पढ़ो पढ़ो। उनके तेजस व कार्मण शरीर की परिशातन कृति नहीं होती। ये कब होती? 14 गुण स्थान में होती है। 14 गुण स्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। चलो आगे बढ़ो। औदारिक काय योगी के योगियों में औदारिक तेजस व कार्मण शरीर की संगातन परिशातन कृति युक्त जीवों द्वारा सर्वलोक स्पर्श किया गया है। क्योंकि संगातन परिशातन हो रहा है, सर्वलोक कैसे, औदारिक काय योगी वाले सर्वलोक कैसे स्पर्श करेंगे? मरणांतिक समुद्घात के समय 13वां गुण स्थान है कि नहीं है? 13वां गुण स्थान है, आया उसमें। तो सर्वलोक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा उत्तर है नहीं आएगा, क्योंकि उस समय कार्बन का योग है। अच्छा देखो, अब यहाँ अगर केवली पद आता तो तीनों लिखते हैं, असंख्यात बहुबाद सर्वलोक तीनों लिखते हैं हमेशा जब भी आते हैं। देखो यही अपने को ध्यान रखने, यही इंटेलिजेंस है। औदारिक का योग है, 13वां गुण स्थान है, लेकिन केवली की अपेक्षा से सर्वलोक नहीं कहा गया, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक का है, क्योंकि औदारिक का योग वाले मनुष्य तिरंज कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उनका स्पर्शन 13 आ गया। अभी कितना मतलब इंटेलिजेंस का काम है प्रीति जी। मतलब जरा सा चुके कि दुर्घटना घटी, जरा सा उपयोग हटा, मतलब आपका उपयोग ये भी हट गया कि पंखा बंद हो गया है, अगर आपकी लाइट चली गई तो इतने में दुर्घटना घट जाएगी, आप नहीं सोच पाएंगे। तो मानसिक समुद्घात से लिया है ममता जी, ये जो बोलते हैं कर्णन योग के स्वाध्याय करने में उपयोग की एकाक जो टोटल लिखा ना पहले शुरू में, पहले अध्याय में कर्णन योग के स्वाध्याय के जो फायदे लिखे 10, इसमें उपयोग की जो अशुभ उपयोग से बच जाते हैं, बहुत कंसंट्रेट होता है। आपके पूजा करने में इतना उपयोग एकत्रित नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप लोगों को हो जाता हो, मेरा नहीं होता इतना। लेकिन स्वाध्याय करने में भी कर्णन योग, अब आप दूसरा कोई अनुयोग का स्वाध्याय करो, कर्णन योग का करो, कर्णन योग में आप इसको करो, धवला जी का करो, तो आपका उपयोग क्यों कि सोचना। हमारे प्रणय में आपसे कुछ पूछूं तो सबसे पहले आपको डर लगे गलती तो नहीं हो जाए, ऐसा लगे, ऐसा हो जाता है। अब वो नहीं हो जाएगा तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। मतलब आप उत्तर ले, उसके पहले ये बहुत लेता है कि क्या उत्तर होगा, और उसके पहले आपको कंसंट्रेट लेता है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। औदारिक शरीर की परिशातन कृति, औदारिक शरीर की परिशातन कृति तथा वैक्रियक शरीर के तीनों पद युक्त जीवों की प्ररूपणा तिर्यंचों के समान है। क्यों कहा? देखो एक बात है, ये तीनों पद जो है ना, कौन विक्रिया करने वाले ले रहे हैं, है ना, वो उनके समान हो गया। और तिर्यंचों के समान है, तिर्यंच कहाँ पर है? सर्वलोक है। मतलब विक्रिया करते हुए मारणांतिक समुद्घात कटेंगे और ये आपका ये हो जाएगा। मतलब विक्रिया की अपेक्षा से लिया है ये, ठीक है ना। और आगे का पढ़िए। आहार शरीर की परिशातन कृति युक्त जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। आहारक शरीर लिया है, किस ये आहारक शरीर किस में ले रहे हैं? मुनिराज को, मुनिराज के 6ठे गुण स्थानवर्ती। ये आहारक शरीर मार्गणा कौन सी चल रही है? मुझे पता है मार्गणा कौन सी चल रही है? काय मार्गणा। आहारक शरीर की परिशातन कृति कौन से मार्गणा? देखो, औदारिक 7 काय योग के 7 भेद होते हैं, औदारिक दिक, वैक्रिक दिक, आहारक दिक और कार्बन काय योग। अब यहाँ आहारक शरीर की बात चल रही है, मार्गणा कौन सी चल रही है? काय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, नहीं काय, आहार काय योग की नहीं चल रही है? योग मार्गणा चल रही ना। मनोयोग वचन योग आ गए, नहीं, मनोयोग वचन योग की नहीं चल रही है। नहीं काय मार्गणा, योग चल रहा है काय योग की मार्गणा हो गई, काय योग की मार्गणा पहली 1.5 लाइन में हो गई। आहारक शरीर की आहार मार्गणा, आहारक शरीर। ध्यान देना, अभी
यहाँ योग पर मार्गणा में काय योग मार्गणा चल रही है, योग मार्गणा में काय योगी चल रहे हैं। हाँ, उसमें भी आहार शरीर की काय योग चल रहा है। वो बात हो गई मुक्ता जी, वो बात 1.5 लाइन में हो गई। उसके बाद में नई मार्गणा शुरू हो गई है 1.5 लाइन के बाद में। औदारिक काय योग की मार्गणा चल रही है। औदारिक काय योग की मार्गणा में आरक शरीर बना रहे हैं। तो औदारिक काय योग की मार्गणा में आरक समृद्धि संघातन कृति होगी कि नहीं होगी? होगी ना, होगी, आहारक में होगी, संघातन होगी ना, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब आहार शरीर की संघातन गति होगी तब आहारक मिश्र का योग चल रहा होगा, योग नहीं पलटा होगा। जिस समय मुनिराज, ध्यान आप लोग ध्यान से सोचना, आप लोग सबको सुनना है, सोचते अपन। हाँ हाँ, अरे यही तो धवला जी का कितना सूक्ष्म स्वाध्याय है। क्या मंजुला जी, एक जरा सा भी हटे, अभी पहले अपन को हो गया कि सब लाइन में पैराग्राफ नहीं है, हमें पहले ये नहीं पता चला कि पहले अपन ने मनोयोग सीधा काय योग मार्गणा चल रही औदारिक काय योग की। अब क्या होता है, जब मुनिराज बनाते हैं, जब आहारक शरीर की संघातन करती होगी तब आहारक मिश्र काय योग होगा। लेकिन जब उनका आहार शरीर बन गया, आहार शरीर संबंधी छह पर्याप्ति पूर्ण हो गई, उस अंतर्मूर्त के अंदर उनका योग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संघातन परिशातन गति होगी, संघातन गति नहीं घटित होगी आहार शरीर की। तो यहाँ देखो ऋणकारिका, और परिशातन कब घटित होगी कि वो आहार शरीर बनाकर वापिस शरीर में आ गया, तो औदारिक काय योग शुरू हो गया, औदारिक शरीर की परमाणु ग्रहण कर रहा है, उस समय औदारिक शरीर की परिशातन गति होगी। और ये करने वाले कितने संख्यात जीव है, इसलिए परंपरा कितनी है, क्षेत्र के समान है। तो कितना लॉजिकल है। क्या मुक्ता जी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें दो परिवर्तन कृति होगी ना, जो आहारक शरीर बना वो वापस मुनिराज के अंदर प्रविष्ट किए प्रदेश हो, तो उस समय आहारक शरीर की परिशातन कृति हुई, और औदारिक शरीर की परिशातन कृति भी होगी जब वो आहारक शरीर बनेगा तब। अभी यहाँ पर अपन कौन सी बात कर रहे हैं? औदारिक काय योग में एक एक पद घटा रहे। यहाँ पर ये मार्गणा नहीं है, आरक शरीर पद की बात कर रहे हैं, और मार्गणा है औदारिक काय योग की। जब हम आर के आएंगे ना तब की बात चलेगी। अच्छा, नीचे आएगी वो तो। आहारक शरीर की परिशातन कृति युक्त जीव। प्रश्न आ रहा है, ये अपने चर्चा के संबंधित प्रश्न आ रहा है विमला जी से। हाँ बोलिए विमला जी। हाँ, औदारिक शरीर की परिशातन गति बिल्कुल होगी उस समय जब वो विक्रिया कर रहा है। तो औदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं कर रहा है, वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है, तो परिशातन गति हो जाएगी उसकी। दोनों का एक समय है। हाँ, इधर से वैक्रिक शरीर बचाना कठिन किया, वो तो उस समय से उसकी जो है उधर से परिशातन गति शुरू हो जाएगी। चलिए अभी और करेंगे अभी हमारी। चलिए, मतलब वो जब आहार शरीर बनाए ना उस समय की चर्चा था। क्या चर्चा थी कि जब आहार शरीर बनाया, तो प्रश्न आया था विमला जी का कि आहार शरीर बनाया तो औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित होगी कि शुरू हो जाएगी। जैसे कि आहार शरीर बनाया तो आहार शरीर के परमाणु ग्रहण करने लगे तो औदारिक शरीर की परिशातन गति लग जाएगी। प्रश्न वो भी थे, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। वो क्या पूछ रहे हैं कि दोनों का समय भेद है क्या, कि समय भेद भी नहीं है, क्योंकि जिस समय इधर ग्रहण किया उधर बंद हो गया, समय भेद भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर अधिक हो गया तो रुक सकते हैं, पर भगवान महावीर की जय बोल के। मतलब अगर आप लोग हेवी हो ही गया, वास्तव में समय ही हेवी हो गया, टाइम भी हो गया सर, 4:33 हो गए, टाइम हेवी हो गया, तो ऐसा लगा। हाँ, समय भी हो गया है। हाँ समय हो गया, मालूम ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ा। हाँ, पता ही नहीं पड़ता समय कब हो जाता है, नहीं पता चलता, बात ही इतनी सूक्ष्म हो जाती है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए पंडित जी साहब, आवाज नहीं आ रही। जिनवाणी स्तुति करिए। हाँ हाँ करिए, मुग्धा जी को बोला था ना।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे नालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत संसार, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। हे जिनवाणी भारती सोहि जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागहे तो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार बोलते हैं। जिनवाणी माता की जय, जय जय शांत शास्त्र की जय। जय हो, जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। गाने जाने का थी पैर उठा